दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। कुछ 3-4 कंपनी हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम जो कंपनी की रिगार्डिंग न्यूज़ आई है वो देखेंगे। उसका जो मैंने आपको एक समरी फॉर्म में, नॉर्मल लैंग्वेज में आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में सारा का सारा जो डिटेल है वो प्रोवाइड किया है, जिसमें हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि इसका जो कंक्लूजन और इम्पैक्ट होगा उस न्यूज़ का वो क्या होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करिए देखते रहिएगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप हर लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। तो आज की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है रेलटेल सिक्योर्स के बारे में। तो जो रेलटेल कंपनी है उसने सिक्योर किया है ₹97 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट फॉर एस्टेब्लिशिंग साइंस लैब। तो ये जो न्यूज़ है वो क्या कहती है हम डिटेल में जानते हैं। तो ये जो न्यूज़ है वो ये कहती है कि जो रेलटेल है, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से 970.0 करोड़ का एक मेजर टर्नकी प्रोजेक्ट सिक्योर किया है, जिसमें बिहार का गवर्नमेंट सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेबोरेटरी एस्टेब्लिश करना शामिल है। ये प्रोजेक्ट समग्र शिक्षा 2025-26 स्कीम के तहत आता है, जो इंडिया के स्कूल एजुकेशन सिस्टम को प्री प्राइमरी से क्लास 12 तक इंटीग्रेट करता है और क्वालिटी, इक्विटी और प्रैक्टिकल लर्निंग को इम्प्रूव करने पर फोकस करता है। रेलटेल को 25 सितंबर 2025 को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला और प्रोजेक्ट को सितंबर 2026 तक कंप्लीट करने का टारगेट है। प्रोजेक्ट के तहत रेलटेल फुल्ली इक्विप्ड लैब्स डिजाइन, सप्लाई और इंस्टॉल करेगा, जिसमें मॉडर्न लैब फर्नीचर, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, सेफ्टी इक्विपमेंट और डिजिटल लर्निंग टूल्स शामिल होंगे। ये लैब्स स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल और हैंड ऑन लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, जिससे साइंस एजुकेशन में अंडरस्टैंडिंग और एंगेजमेंट दोनों इंप्रूव होगा। इस इनिशिएटिव से बिहार के स्कूल सिस्टम का ओवरऑल स्टैंडर्ड भी इन्हेंस होगा और टीचर्स को एडवांस टीचिंग रिसोर्सेज मिलेंगे। तो आगे की न्यूज़ क्या कहती है हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो आगे की न्यूज़ ये कहती है कि रेलटेल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है, क्योंकि कंपनी एजुकेशन और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस स्टेब्लिश कर रही है। इससे रेलटेल का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा और लार्ज स्केल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में एजुकेशन एक्सपर्टीज चौकस होगी। फाइनेंशियली भी 970 करोड़ का ऑर्डर कंपनी के रेवेन्यू और लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव को बूस्ट करेगा। तो इस जो न्यूज़ है इस कंपनी की रिगार्डिंग रेलटेल के रिगार्डिंग जो कंक्लूजन और इम्पैक्ट निकलता है वो ये निकलता है कि रेलटेल का ये 970 करोड़ का ऑर्डर बिहार के स्कूल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। टंकी लैब प्रोजेक्ट से स्टूडेंट को मॉडर्न प्रैक्टिस साइंस एजुकेशन मिलेगी और स्टेट की स्किल और नॉलेज बेस स्ट्रॉन्ग होगी। कंपनी के लिए ये माइलस्टोन रेलटेल की गवर्नमेंट सेक्टर में क्रेडिबिलिटी और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट एजुकेशन और कैपेबिलिटी को और इनहेंस करेगा। साथ ही लॉन्ग टर्म में और बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए ये डोरवे खोल सकता है। ये इनिशिएटिव एजुकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों सेक्टर में रेलटेल की लीडरशिप पोजीशन को रीइंफोर्स करेगा। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कोल इंडिया के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये कहती है कि कोल इंडिया टू गिव ₹1.03 लाख टेस्टिव रिवॉर्ड्स टू नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ। तो ये जो न्यूज़ है वो क्या कहती है डिटेल में समझते हैं। तो कोल इंडिया ने फेस्टिव सीजन के शुभ अवसर पर अपने 2.5 लाख नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ के लिए 1.03 लाख का परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवॉर्ड अनाउंस किया है, जो उनके काम और कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया जा रहा है। इसमें लगभग 2.1 लाख एम्प्लॉय सीआईएल और उसके सब्सिडीज में से और 38,000 एम्प्लॉयज सिंग्रेनी कोलियरली कंपनीज लिमिटेड से इंक्लूड है। आगे की न्यूज़ ये कहती है कि ये पीएलआर उनके अटेंडेंस के हिसाब से प्रो राटा बेसिस पर मिलेगा, मतलब जितने दिन काम किया है उतने हिसाब से रिवॉर्ड कैलकुलेट होगा। फाइनेंशियली ये सीआईएल के लिए 2,153.82 करोड़ का, एससीसीएल के लिए 380 करोड़ का खर्चा होगा, जो दोनों कंपनीज के लिए सिग्निफिकेंटली आउटले है, लेकिन एम्प्लॉयज वेलफेयर और मोटिवेशन के लिए ये जरूरी इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। पिलर की तरफ से ये इंसेंटिव है जो स्पेसिफिक गोल्स और परफॉर्मेंस के बेसिस पर दिया जाता है। इससे नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ की प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फेक्शन को बूस्ट मिलता है, स्पेशली फेस्टिव सीजन में जब एम्प्लॉयज की पर्सनल और फैमिली एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। कोल इंडिया के अकॉर्डिंग ये स्टेप कंपनी के वर्कर्स वेलफेयर और आत्मनिर्भर भारत के विजन को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर्स माइनिंग ऑपरेशन का बैकबोन है और उनका रोल कंपनी की सक्सेस में क्रूशियल है। सीआईएल जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है और इंडिया के टोटल कोल आउटपुट का 82% कंट्रीब्यूट करता है, अपने वर्कफोर्स के वेलफेयर को प्रायोरिटी देता है।
जिससे ऑपरेशन एफिशिएंसी और एम्प्लॉयज रिटेंशन में भी इम्प्रूवमेंट होता है। स्टॉक परफॉर्मेंस के कॉन्टेक्स्ट में 26 सितंबर 2025 को सीआईएल का जो शेयर है 389.65 पर ट्रेड कर रहा था। डे में हाई 392.95 और लो 389.3 टच किया और पी रेशियो 7.24 है। कंपनी का मार्केट कैप 2.40 लाख करोड़ है और अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड 6.80% प्रोवाइड करती है, जो इन्वेस्टर के लिए भी पॉजिटिव है। तो इस न्यूज़ का जो ओवरऑल कंक्लूजन और इम्पैक्ट ये निकलता है कि कोल इंडिया का 1.03 लाख फेस्टिवल रिवॉर्ड एम्प्लॉइज के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मोटिवेशन का काम करेगा, उनकी मेहनत को रिकॉग्नाइज करेगा और प्रोडक्टिविटी और पर्पस लॉयल्टी को एनहेंस करेगा। ये डिसीजन कंपनी के वर्कर्स फ्रेंडली इमेज को स्ट्रेंथन करता है, नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ की क्रिटिकल रोल्स को हाईलाइट करता है और इंडिया के कोल प्रोडक्शन में उनकी कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करता है। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होगा कि मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड वर्कर्स से ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सेफ्टी स्टैंडर्ड और कंपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। साथ ही गवर्नमेंट एंड इन्वेस्टर के नज़र में सीआईएल की रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग हो रहेगी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील के रिगार्डिंग। तो ये न्यूज़ ये कहती है कि जेएसडब्ल्यू स्टील शेयर्स प्राइस इन फोकस आफ्टर सुप्रीम कोर्ट रिलीफ इन भूषान केस। तो ये जो न्यूज़ है वो ये कहती है कि जेएसडब्ल्यू स्टील को 26 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील के एक्विजिशन केस में काफ़ी सिग्निफिकेंट लीगल रिलीफ मिली, जिसमें 6100 करोड़ के एडिशनल ड्यूज के लिए कमेटी को क्रेडिटर की अपील को कोर्ट में डिसमिस कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को हाईलाइट किया कि जेएसडब्ल्यू स्टील ने भूषण पावर एंड स्टील को प्रॉफिटेबल एंटिटी बनाने में इन्वेस्टमेंट किया और आईबीसी के प्राइमरी मकसद कंपनी को रिवाइव करना सक्सेसफुली अचीव हो गया। इसलिए जेएसडब्ल्यू और फाइनेंशियली पेनल्टी लगाना आईबीसी के इंटेंट के अगेंस्ट होगा। तो आगे की जो न्यूज़ है वो ये कहती है कि कोर्ट ने ये भी क्लेरिफाई किया है कि एसेट असेटमेंट डिले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक्शंस की वजह से हुआ, जेएसडब्ल्यू की गलती से नहीं, जो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव क्लेरिफिकेशन है। लेकिन मार्केट में इस क्लेरिफिकेशन का इम्पैक्ट लिमिटेड रहा। मार्केट रिएक्शन को देखा जाए तो जेएसडब्ल्यू स्टील का जो स्टॉक है इनिशियली अब स्टिक 1.5% तक गया, लेकिन फिर मोमेंटम सस्टेन नहीं कर पाया। इसका रीज़न ये है कि मार्केट ने पहले से ही एक रिलीफ एक्सपेक्ट कर लिया था और स्टॉक ने मई 2025 के बाद जब इनिशियल रूलिंग आए थे 15% का सर्ज ऑलरेडी रजिस्टर किया था। इस वजह से फाइनल वर्डिक्ट के बाद कोई मेजर रैली नहीं देखी गई। इन्वेस्टर अब ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, भूषण पावर इंटीग्रेशन और लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन आउटकम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि लीगल रिलीफ के अलावा कंपनी की फंडामेंटल और प्रोडक्शन एफिशिएंसी ही स्टॉक के लिए आगे डिलीवर ड्राइव बनेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील ने 2021 में भूषण पावर एंड स्टील में 49% स्टेक एक्वायर किए थे, जिससे अक्टूबर 2021 में 83% तक बढ़ा दिया। इस एक्विजिशन से ओडिशा में 2.75 MTPA स्टील मेकिंग कैपेसिटी ऐड हुई, जो जेएसडब्ल्यू के पावर ओवरऑल और प्रोडक्शन फुटप्रिंट को ईस्टर्न इंडिया में स्ट्रॉन्ग करती है। भूषण पावर इंटीग्रेशन जेएसडब्ल्यू के लिए लॉन्ग टर्म रेवेन्यू और ऑपरेशनल सिनर्जी का सोर्स है और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है ये इंश्योर करता है कि एक्विजिशन के फाइनेंशियल रिस्क लिमिटेड रहे। तो इस जो न्यूज़ है इसका ओवरऑल कंक्लूजन और इम्पैक्ट ये निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए लीगल और फाइनेंशियली क्लियरिटी प्रोवाइड करती है और 700 करोड़ का के ड्यूज को कैंसिल करता है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक पर मेजर इम्पैक्ट लिमिटेड रहा, क्योंकि रिलीफ पहले से प्राइस्ड इन था, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और भूषण पावर इंटीग्रेशन आउटकम इन्वेस्टर सेंटीमेंट को ड्राइव करेंगे। वर्डिक्ट से जेएसडब्ल्यू की क्रेडिबिलिटी और स्ट्रेटेजिक पोजीशन स्पेशली ईस्टर्न इंडिया में प्रोडक्शन और कैपेसिटी एक्सपांशन के लिए और स्ट्रॉन्ग हुई है, जो फ्यूचर ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड कंपनी के रिगार्डिंग। तो इस कंपनी ने जो अनाउंस किया है बोनस, वो है 1:1 का, यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है किसी भी कंपनी का तो आपके उसके बदले एक शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आपके पास टोटल 2 शेयर हो जाएंगे और ये जो एक शेयर मिलेगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसकी रिकॉर्ड डेट कंपनी ने अनाउंस की है 3 अक्टूबर 2025 की। हमने कंपनी के रिगार्डिंग जो भी सारी डिटेल्स है आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ थी वो सारी कवर कर ली है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो लेटेस्ट न्यूज़ आएगी उसको कवर करेंगे। तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हर वीडियो से एडवांस में ही अपडेटेड रह सके।